अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज फिर वही मैं फार्म पे रुका हूँ। रात में असल में डीवर्मिंग की थी तमाम जानवरों की, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई फार्म पे ही रुक जाते हैं और तफसीली वही जायज़ा भी आता है जानवरों का। या फार्म पे रुकते हैं ना सुबह उठ के, तो फिर तफसीली जायज़ा करते हैं, क्योंकि जब मैं सुबह में आता हूँ ना फार्म पे तो इतने काम होते हैं कि बहुत सी चीज़ें कभी कभी स्किप हो जाती हैं। तो फार्म पे वैसे ही मैंने अब एक हैबिट बना ली है कि वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो मैं रुकता ही हूँ। बाकी ये कि आगे आने वाले दिनों में शायद ऐसा हो कि रेगुलर जो है वो फार्म पे रुकना पड़े। तो खैर बहरहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है भाई। अभी जानवरों को वंडा लग गया है, माशाल्लाह जानवरों ने वंडा खा भी लिया है। हालांकि डीवर्मिंग हुई थी, मोशन कर रहे हैं अभी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों ने वंडा खा लिया है। और अभी जो है वो पर्दे वगैरह गिरे हुए हैं यहाँ पे। सूरज जो है वो भी पीछे से जो ऐसा ऐसा निकल रहा है। चाय भाई मेरी रेडी है, गर्मा गर्म चाय रेडी है। और ठंड भाई बहुत है ठंड का पता चल रहा है भाई, जनवरी में असल में ठंड का पता चल रहा है, और शहर में तो फिर भी इतना पता नहीं चलता। यहाँ पे ना गडाब में बहुत ठंड है भाई। और इस वक्त मैं टेम्परेचर अगर देखूँ कि इस वक्त क्या टेम्परेचर आ रहा है, इस वक्त आ रहा है गडाब का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सुबह ही सुबह का टेम्परेचर है भाई, और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7:01। तो ये ठंड है भाई यहाँ पे। और मैं ज़रा गर्मा गर्म चाय ले आओ, अपनी चाय के मज़े लेते हैं और फिर जो है वो इंशाल्लाह आग जला के बैठेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, चाय हमारी आ चुकी है, बिस्मिल्लाह। हाँ, फिर रिजवान जो है ना सुबह सुबह चाय पिला देता है तो फिर भूख मर जाती है, नाश्ता मेरा स्किप हो जाता है। और ये भाई फ्रेश दूध की चाय गाय के, वो जो गाय बच्चा आया ना हमारा, तो उसमें माशाल्लाह गाय अच्छा दूध दे रही है। तो बच्चे को जब हम पिला देते हैं ना, तो जो दूध बचता है फिर उसकी ये लोग चाय बनाते हैं। तो वही फ्रेश दूध की चाय है माशाल्लाह, इसकी बात ही कुछ और है। तो दोस्तों सीन ये कि डीवर्मिंग करी थी, और डीवर्मिंग आज मैंने डिफरेंट जो है वो फार्मूले से करी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने निल्ज़ान प्लस से करी थी। और डीवर्मिंग का ये है कि सेम फार्मूला जो है ना बार बार नहीं चलता, उसको रिपीट करने के लिए फिर आपको फार्मूला चेंज करना होता है। तो फिर मैंने पंच के नाम से एक ब्रांड है, सेलमोर वालों का है, वो मैंने बेसिकली यूज़ किया है। उसका फार्मूला भी ज़रा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़रा कम जो है वो जानवर को जाती है। तो उसका रिज़ल्ट अभी मैंने देखा है, बिल्कुल पतले जानवर मोशन कर रहे हैं। तो ये कि अच्छा पेट साफ़ हो रहा है। अब जो है कि तमाम जानवरों को जितने भी है अल्हम्दुलिल्लाह सबको लगा दी है। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा इस वाले जो है वो डीवर्मर का। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये कि भालू मट्टी हम और लेके आ गए, आप सामने देख सकते हैं भाई भालू मट्टी आ गई है, और भालू मट्टी को हमने यहाँ पे गिराना भी शुरू कर दिया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको हम पूरे मैदान को फिल करेंगे। इसके अलावा भाई जो भी अपडेट्स हैं, ज़रा मैं चाय कंप्लीट कर लूँ, ज़रा दिन निकला है, फिर इंशाल्लाह शेयर करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ आग जला लेते हैं यहाँ पे। रिजवान ने भाई लकड़ियाँ जो है वो निकालना शुरू कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड में ऐसे तो नहीं बैठा जा सकता। अभी ये मेरे हाथ जो है ना ठंडे हो गए बिल्कुल। और ये देखें, ये जो वो तूड़ी में से वो घास निकलती है ना साइडों पे, तूड़ी के बंडल की जो घास लगी होती है वो जला रहे हैं, जो बहुत जल्दी जल जाती है, फ़ौरन आग पकड़ती है ये। तो इसके ऊपर फिर हम जो है वो ये लकड़ियाँ वगैरह डालेंगे, तो इंशाल्लाह ये जल्दी आग पकड़ लेगी। तो ये सीन है भाई, गर्मा गर्म चाय, और ये हमारी फायर पिट जो है वो तैयार हो रही है। ये देखें ना आपने, क्या ज़बरदस्त इसने आग पकड़ी है, फ़ौरन इसने जला दिया है। और उसके ऊपर उन्होंने लकड़ियाँ रख दी हैं, और ये जनाब फटाफट हमारा काम हो गया। तो ये भाई रिजवान का तजुर्बा है। रिजवान आज क्या खिलाओगे तुम दोपहर में, ये बताओ। आज बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह। कल रात में भाई हमने कढ़ाई बनाई थी, तो रात में जाए चिकन लेके आ गए थे ये लोग, और भाई ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई है। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया दोस्तों, इन लोगों के खाने ना, मैं कहता हूँ बहुत टेस्ट है, अल्लाह ताला ने बहुत जायका दिया इनके हाथों में। क्या खाने बनाते हैं, यकीन करें। रात में वैसे मैं ज़्यादा नहीं खाता, वरना तो शायद मैं 2 की जगह 3-4 रोटियाँ खा जाता। बहुत माशाल्लाह टेस्टी इन्होंने वो कढ़ाई बनाई थी। तो आज देखते हैं दोपहर में क्या सेटिंग बनती है खाने की। वैसे टाइम कम ही मिलता है, क्योंकि इतने काम होते हैं कि एक के बाद एक काम ही काम होता है, तो खाने बनाने का टाइम इनको कम ही मिलता है। बट ये अपना हल्का फुल्का ये लोग बना के खा लेते हैं। अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। बाकी ये भाई लकड़ियों ने आग पकड़ ली है, ज़रा कुर्सी पे बैठ के ना आग सेकूँ। हाय 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 हाय। चलो भाई दोस्तों, ज़रा थोड़ा दिन और निकल जाए, धूप निकला है, फिर इंशाल्लाह जो अपडेट होगी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं।
अच्छा भाई दोस्तों, धूप जो है वो निकल आई है और माल को भाई बाहर बांधना शुरू कर दिया। और मैं भाई इस वक्त जो है वो भालू मट्टी के टीले पे बैठा हूँ। भाई मट्टी जो बड़ी ठंडी ठंडी हो रही है, काफ़ी ठंडी हो रही है भाई मट्टी। और माल को भाई बाहर बांधना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह से माल ने भाई मट्टी में खेलना शुरू कर दिया। तो बछड़े भाई अभी एक एक करके बाहर बांध रहे हैं और अभी तकरीबन तमाम बछड़े ही मोशन कर रहे हैं क्योंकि वो डीवर्मिंग करी है ना इनकी। तो नया फार्मूला भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मोशन से पता चल जाता है कि जानवर मोशन कैसे कर रहा है। इसको देखे ज़रा, माशाल्लाह कैसे खेल रहा है बछड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भाई हमारे बिग मैक खड़े हुए हैं सामने, हैवी ड्यूटी माशाल्लाह से। वो जो है ये हमारे जैकपॉट है। तो ये हमारा भी कजला बच्चा माशाल्लाह। रिलैक्सेशन माहौल है भाई, बहुत रिलैक्सेशन माहौल है माशाल्लाह से। और ये है कि जब जानवर मोशन करते हैं ना तो गंदे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी ये कि आज का दिन इनका ऐसे ही गुजरेगा मोशन में, कल इंशाल्लाह इनके मोशन सेट होंगे। बाकी ये कि खुरकरा और जो है वो तौलिया तो हम लगाते रहते हैं, वो भी तो बस इनका खरकरा तौलिया थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। और आज तो खैर नहीं, कल इंशाल्लाह फिर बछड़ों को नहलाएंगे। अगर दोपहर में हवा नहीं होती तो कल फिर इंशाल्लाह नहलाएंगे। बाकी ये भालू मट्टी भी अभी ये लोग थोड़ी देर में स्टार्ट कर देंगे फैलाना, क्योंकि जैसे ये खड्डे वगैरह हुए हुए ना, ये यहाँ पे टायर की तरफ खड्डा हुआ है, तो इस तरीके से खड्डों को भी भरना है और पूरी जगह पे जो है ना, ये सारी जगह पे मट्टी हमने फैलानी है। अच्छा बात कर लेते हैं मैंने डीवर्मर जो है वो कौन सा यूज़ किया है। पहले जो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा था वो मैं यूज़ कर रहा था निल्जान प्लस। तो इसमें बेसिकली ये इसका फार्मूला है लिवामाइसोल, ऑक्सीक्लोजेनाइट और कोबाल्ट सल्फेट। अच्छा ये इसकी जो क्वांटिटी है ना, मतलब जो इसमें कंपोजिशन लिखी होती है, इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा ये इन्होंने पर लीटर के हिसाब से लिखी हुई है, जबकि दूसरी दवाओं में जो है वो पर ml के हिसाब से होती है। तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर ml के हिसाब से आ जाएगी। तो खैर ये इसमें जो फार्मूला है ना ऑक्सीक्लोजेनाइट, ये बेसिकली दूसरे डीवर्मर में भी है, बट वो उसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो क्वांटिटी में। अच्छा इसकी डोज़ जो है ना, ये इसकी डोज़ भी ज़्यादा होती है। इसकी डोज़ यहाँ पे सबकी डोज़ लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें काऊ एंड बुफेलो, तो अगर 300 किलो का होगा तो उसमें 150 ml की डोज़ है। तो इसमें डोज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो है वो पुराना वाला फार्मूला था। और अब जो बेसिकली मैंने यूज़ किया है इस टाइम, मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। इसमें देखें ऑक्सीक्लोजेनाइट जो है वो 6.2% परसेंटेज में मैं आपको mg में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो है mg लिखी हुई है। तो उसमें ऑक्सीक्लोजेनाइट जो है वो 62 mg है, इसमें 30 mg आ रही थी। और इसमें एक और जो है वो फार्मूले में एक और चीज़ शामिल है ऑक्सफेंडाजोल। उसमें लिवामेसोल था, इसमें ऑक्सफेंडाजोल था, और इसकी जो है क्वांटिटी ये है। बाकी कोबाल्ट सल्फेट और सोडियम सेलिनेट तो ये तो है। तो ये बेसिकली फार्मूला चेंज करने से ये होता है कि अगर जो पैरासाइट्स हैं वो अगर यूज़ टू हो जाती हैं, यानी कि इम्यून हो जाती हैं, तो वो फिर दूसरे जो है ना फार्मूले से फिर उसका जो है ना उनको जो है वो ख़त्म किया जाता है। बाकी इसकी डोज़ भी जो है वो कम है। इसमें अगर मैं 300 kg की डोज़ देखूँ तो सिर्फ 60 ml है, जबकि उसमें 300 kg की डोज़ जो है वो 150 ml थी। तो ये इसमें जो है वो एक तो फार्मूला भी इसका स्ट्रॉन्ग है, दूसरा ये कि ये जो है वो कम डोज़ लगती है, और ये एक बोतल जो 1 लीटर की ज़्यादा जो है वो माल पे चलती है। बाकी ये कंपनी भी अच्छी है, सेलमोर वालों का है, और ये अच्छा एक ब्रांड है सेलमोर। तो ये इस दफ़ा मैंने यूज़ किया था, और अभी जो मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, जानवर बिल्कुल पतले पानी की तरह मोशन कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है एक दिन चलेगा ये, इसमें जानवर ज़ाहिर सी बात है बैक भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक दिन 2 दिन अगर जानवर मोशन करेगा तो थोड़ा सा बैक भी होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का वंडा जो है सबने पूरा खाया है। वंडा थोड़ा मैंने हल्का कर दिया था ताकि ज़रा गर्माइश ना हो पेट में, तो वंडा थोड़ा हल्का किया है। बाकी ये कि सर्दियाँ हैं, इतना मसला होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी ठंड का मौसम है। अगर वंडा तेज़ भी चल रहा है तो इतने मसाइल होते नहीं, क्योंकि ठंड में जो है वो कवर हो जाता है। तो खैर दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग। बाकी माल जो है वो माशाल्लाह से सारा पुरसुकून बैठा हुआ है धूप में, और इन्होंने डंपर भी जो है ना जो पूरा था वो बालू मट्टी का तकरीबन तमाम जो है वो लगा दिया है। लड़कों ने बड़ा तेज़ी से स्पीड में काम किया है। तो ये देखें भाई, हर माल पे जो अलग अलग हमने जो है वो डंपर यहाँ पे ट्रॉली जो हमने यहाँ पे डाल दी है, और यहाँ पे डाल दिए। भी जब ये माल हटेगा तो उसको फैलाएंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें भाई, ऑलमोस्ट डंपर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये अच्छा है भाई, लड़कों ने सिर्फ 2 घंटे की मेहनत में जो है ना ये तमाम जो है वो मट्टी फैला दी है।
तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।